श्री संत शिव महापुराण की कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही है। आज 4th दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी और कथा की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज कथा में गुरुजी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी और 5 तरह शिव पर जल कैसे समर्पित करते हैं वो भी बताया है, तो वो भी आपको सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, क्रीम की चमक तो थोड़े दिन तक रहती है, पर पुण्य की चमक जिंदगी भर हमारे साथ रहती है और उसकी चमक हमारा चेहरा बता देता है कि इसके पुण्य कितने हैं या कितने नहीं। फिर गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। गुरुजी ने कहा कि किसी को अगर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रात में नींद नहीं आती है, तो वह जया विसरा सामने वाली दौतली शिव की ये 5 कन्याओं का नाम लेकर जल का आचमन करके अगर सोता है तो उसको कभी भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आराम से नींद आ जाती है और सुबह उसकी समय से आँख खुल जाती है। फिर गुरुजी ने कहा कि अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरू करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जो आपका पूरा नहीं होता। आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है और शिव पे जल समर्पित कर देना है। और गुरुजी ने आज 5 प्रकार के उपाय बताए हैं, 5 प्रकार के तरीके बताए हैं कि जिससे शिव पर जल समर्पित करते हैं। तो वो 5 तरीके इस प्रकार है। प्रथम, जल आपको जल लेके गए घर से और चढ़ा दिया, यह प्रथम तरीका है। दूसरी तरीका, जहाँ से पानी बहता है ठीक उसके विपरीत साइड में, यानी कि आपको उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में बैठना है, उत्तर मुख होकर। यह जल चढ़ाने का तरीका गुरुजी ने बताया। इससे कि कोई भी अगर रोग है, कोई भी घर में रोग से ग्रसित है, तो ऐसा होता नहीं है कि उसको रोग से मुक्ति ना मिले या उसका रोग ना ठीक हो। तीसरा गुरुजी ने उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि तीसरा तरीका शिव पर जल चढ़ाने का यह है कि अशोक सुंदरी पर आपको जल समर्पित करना है और उसके बाद आपको शिव पर जल चढ़ा देना है, तो फिर इससे भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ति हो जाती हैं। और चौथा तरीका गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी और फिर जो माता पार्वती के हस्तकमल है, जलाधारी है, उस पर जल समर्पित करना है। और पाँचवा, यह कोई भी कार्य सिद्धि के लिए यह उपाय है। और 5वां उपाय है कि अशोक सुंदरी पर जलाधारी पर आपको जो ऊपर जया विसरा सामली वाली दौतली का स्थान होता है उसमें आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है और उसके बाद आपको शिव पर जल समर्पित कर देना है। अगर इस तरह से जल चढ़ाओगे तो आप जिस भी कार्य के लिए जाओगे, जो भी आपका कार्य होगा वो अवश्य पूरा होगा। इसकी हम आपको एक छोटी सी वीडियो भी बना के डाल देंगे और हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करेंगे कि शिव पर कैसे कैसे 5 तरह से जल समर्पित करना है। तभी मोहिता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 2013 में मेरी शादी हुई थी, मेरे कोई भी संतान नहीं थी, सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा आपके कभी भी कोई संतान नहीं होगी। फिर आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का उपाय किया, उसका प्रयोग किया, बाबा की कृपा से 10 साल बाद मेरे घर औलाद हुई। तभी सिंधु जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2014 में मुझे कैंसर हो गया था, उसका इलाज कराया, 7 साल बाद मुझे फिर से कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा यह आता जाता रहेगा। फिर मेरे जब रिश्तेदार हमसे मिलने आए तो उन्होंने कहा शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, बाबा भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाओगी। फिर हमने जल चढ़ाया, मेरा कैंसर जो भी था वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर से हो गया। फिर हमने बाबा भोलेनाथ से कहा कि तुम सबकी बीमारी ठीक कर देते हो, फिर मेरे क्यों ये बार बार वापस आ जाती है, मेरी ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है। फिर आपने पिछली कथाओं में भी जल समर्पित करने को बताया था, तो अशोक सुंदरी और नंदी के ऊपर हमने जल समर्पित किया और बाबा भोलेनाथ पे किया। तो जब फिर उसके बाद जांच कराई तो मेरी रिपोर्ट निल आई, बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई, बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी सुनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से बेकार हो गई थी। फिर हमने शिव पे जल चढ़ाना चालू किया, सियोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, मेरे भोलेनाथ की कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो गई और उनका डायलिसिस चालू होने को डॉक्टर ने कहा था, वो भी नहीं हुआ, बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई, उनका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी भावना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा भगवान पर भरोसा नहीं था, मैं आपकी कथा बहुत हल्के में लेती थी और मेरी सास बोलती थी कथा सुनो, पर मैं कहती थी ऐसे महाराज जन कितने आते हैं, ऐसी कथा सुनने से भी कहीं औलाद होती है क्या।
फिर गुरुजी गजब ही हो गया। फिर हम जब बाबा से प्रार्थना की और हमने कहा सियोर वाले बोलते हैं कि तुम सबको औलाद देते हो तो हमको भी दो। फिर बाबा की कृपा से मेरे घर में हमने आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरुजी ने कहा कि संसार में लोग भजन करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भजन कम हो जाए, भजन कम हो जाए, लेकिन भजन पर ध्यान नहीं देते हैं। गुरुजी ने कहा कम हो या ज़्यादा हो, पर हमको थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में पहले से ही कोई दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानी आ ही ना। फिर गुरुजी ने कहा अगर शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते रहोगे तो अगर तुम्हारे जितने भी दुख होंगे, तकलीफ होंगे, वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बस आपको विश्वास के साथ शिव पर जल समर्पित करना है। तभी मीना जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 9 साल से 9 साल से उनके बेटे को साइनसिस की बीमारी थी। उसके मस्तिष्क में कफ जम गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था। डॉक्टर ने बोला था इसके बाद इसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी वह कहा नहीं जाता। फिर मेरी माँ उसको अपने यहाँ ले गई, यानी कि वो अपनी ननिहाल चला गया। वहाँ 15 दिन तक रहा और उसको वो बेलपत्री खिलाती थी और जल पिलाती थी। सभी कॉलोनी वाले हंसते थे, कहते थे बेलपत्री तो ठंडी होती है, इससे इसको और दिक्कत हो जाएगी, इससे भी कहीं सही होगा क्या। पर बाबा की करुणा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के ही उसका कफ सही हो गया। जब उसकी जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। बाबा की करुणा से वह बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने कहा कि आपका एक रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप दिल की सारी बातें कह देते हो, तो आपका एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो कि आप महादेव से अपनी सारी बातें कह दो। मेरा तो वही रिश्ता मेरे बाबा से है। गुरुजी ने कहा कि जब कभी आप गंगा नहाने को जाओ तो वहाँ पर अगर आप कंकड़ संकर लेकर या तो फिर आप वहाँ पर बालू का ही शिवलिंग बना लें और शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें और उसका पूजन करके अपनी कामना बोलें। जो भी आपके हृदय में कामना है वो कामना बोलें। उसके बाद वहीं से ही उसी गंगा का जल लेकर उसका विसर्जन कर दें। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसी कोई भी कामना नहीं होती है जो बाबा भोलेनाथ आपकी पूरी ना करें। तो आज गुरुजी ने आज महत्वपूर्ण यह भी उपाय बताया है। उसके बाद तभी मुकेश जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरी चाची जी जो फ़ोन पर ही आपकी कथा सुनती थी, हमने भी आपकी कथा सुनी। फिर हमने अपने बेटे से कहा तू भी बाबा भोलेनाथ पर भरोसा रख और एक लोटा जल बाबा पर चढ़ा, बाबा ज़रूर कृपा करेंगे। फिर अलवर में आपकी आखिरी दिन की समापन वाली कथा सुनी। आप कहते हो कि बाबा जब भी जाते हैं तो झोली किसी की खाली नहीं रहती, भरकर ही देते हैं। तभी वो हमने कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की तो मेरे बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई, जो कि उसकी मेडिकल टेस्ट में नहीं हो रहा था। बाबा की करुणा से वह हो गया और उसकी एयरफोर्स में नौकरी लग गई। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि जब आप एक बेलपत्र चढ़ाकर शिव पर जल समर्पित करते हो तो आपके हृदय में या आपके शरीर की कोई भी नसें अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो उसका जल का आचमन करने से वो सारी नसें ठीक हो जाती हैं। आपको करना क्या है, आपको एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जल भोलेनाथ पे समर्पित करना है। तभी कृष्णा जी एक पत्र लेकर आई। कहा मेरी बहू को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। तब मेरी ननद ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कथा आती है, सियोर वाले बाँचते हैं, वो सुनो। फिर हमने आपकी कथा सुनना चालू किया। फिर एक बेलपत्र चढ़ाकर और जल का आचमन करने लगी। बाबा की कृपा से वह ठीक हो गया और उसको जो भी रोग था उस रोग से मुक्ति हो गई। जैसे कि आपने पहले भी यह रोग मुक्ति के लिए बताया था कि बेलपत्र चढ़ाकर फिर जल चढ़ाओ, तो हमने यही उपाय किया, इससे कि उसकी जो भी बीमारी थी, जो भी उसको कैंसर की दिक्कत थी, वो ठीक हो गई। बाबा भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर हमको बोलने या कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल बाबा भोलेनाथ पर अवश्य समर्पित करते रहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।